दोस्तों, बिहार स्टेट परीक्षा को लेकर एक नई अपडेट जारी किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीएड किए हुए हैं, आगे वो चाहते हैं 9वीं से 11वीं का शिक्षक बनना या 11वीं से 12वीं का शिक्षक बनना। तो इसके लिए क्या है ना कि आपको स्टेट परीक्षा पास होना होता है, तभी जाकर आप उस कक्षा के जो शिक्षक है वो बन पाएंगे। अभी क्या है ना कि इसके लिए जो आवेदन प्रक्रिया कब से होंगे उसको लेकर भी अपडेट यहाँ पर बताए गए हैं, और इसके लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप अंत तक जुड़े रहे, हर एक जानकारी आपको समझ में आ पाएगी। अभी जो देख पा रहे होंगे एक नोटिफिकेशन जो कि पेपर के माध्यम से दिया गया था। शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेजा दिशा निर्देश। तैयारी सभी विषयों में STET जल्द जो है ये शुरू होगी, यानी आप इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 9वीं से 12वीं तक के लिए शिक्षक बनने के लिए स्टेट परीक्षा जो है पास होना जरूरी है, तभी जाकर 9वीं से आप 12वीं के शिक्षक बन सकते हैं। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसमें बताया गया है कि स्टेट पेपर 1 जो कि माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए होते हैं, तो इसमें इन विषयों से अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, साथ में अगर आपने बीएड कर रखा है, तो आप स्टेट परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें आपका हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, भोजपुरी है, गणित है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, वाणिज्य है, राजनीतिक विज्ञान है। इसके अलावा देखेंगे शारीरिक शिक्षा है, संगीत है, नृत्य है, ललित कला और विशेष शिक्षा जो है, इन विषयों को इसमें रखा गया है। तो इन सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और बीएड कर रखा है, तो आप ये जो है पेपर 1 के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही कोई स्टेट पेपर 2 के लिए अप्लाई करेगा तो 11वीं से 12वीं का वो जो है शिक्षक बन सकते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए और साथ में आपका पीजी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें किन किन सब्जेक्ट वालों को मौका मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि और संगीत वाले जो सब्जेक्ट से पास आउट बच्चे हैं, उनको यहाँ पर जो है मौका है मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी पूरी अपडेट क्या कुछ बताए गए हैं यहाँ पर आप समझिए, जिसमें बताया गया है कि राज्य में जल्द ही सभी विषयों की माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STET होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSCB को परीक्षा कराने को लेकर जो हरी झंडी है वो दी है। साथ ही विभाग की ओर से आवश्यक जो निर्देश है वो भी भेज दिया गया है। अब बिहार बोर्ड जल्द ही 4थी STET का जो आवेदन प्रक्रिया है और इसको लेकर जो परीक्षा की तिथि है वो तय करेगी। यानी इस बार जो स्टेट होगा वो फेज 4 होगा। ऑलरेडी 3 बार स्टेट आ चुका है और ये लाने का मुख्य मकसद ये है कि BPSC TRE 4 की भर्ती भी आपको जो है आने वाली है। ये भर्ती आपको जो है अप्रैल महीने में ही आनी थी, लेकिन डिले हुई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो हर बार भर्ती खाली जाती है। इसलिए अभी फिलहाल जो है आपका स्टेट लिया जाएगा। स्टेट जब इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा, फिर आपको इसके थ्रू ही भर्ती TRE 4 के थ्रू ये भर्ती जो है भरी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि नियोजित शिक्षकों की तीसरे चरण की साक्षरता परीक्षा के बाद STET होने के असर है। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए STET जो पास है वो होना जरूरी है। पिछले दिनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके आयोजित को लेकर शिक्षा विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन जो है मांगा था। इस पर शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय को STET कराने की जो मंजूरी है वो दे दी है। शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि जल्द ही जो स्टेट परीक्षा है वो करा ली जाएगी, ताकि BPSC के जो भर्ती आएगी अध्यापक के लिए उसमें पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी जो है मिल सकेंगे। इससे पूर्व में बिहार में जो STET परीक्षा हुई थी 2011 में, 2019 में, 2023 में, अब 2025 में जो है इसका परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। बाकी की डिटेल जानकारी के लिए मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप यहाँ पर आएंगे ना तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभी फिलहाल इसका डेट नहीं रिलीज हुई है, डेट आपको बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें इसमें जो भी पात्रता है वो क्या रखा जाएगा, जैसे
जैसे पेपर 1 के लिए कोई अप्लाई करेगा तो कम से कम आपको ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ पास होना होगा और आप बीएड अवश्य रूप से किए होंगे, उसमें पास है। और इसके अलावा कोई शारीरिक शिक्षा के लिए अप्लाई करेगा स्टेट पेपर 1 के लिए तो उनको बीपीएड या डीपीएड होना आवश्यक है। ऐसे नॉर्मल कैंडिडेट को ग्रेजुएशन और बीएड होना जरूरी है पेपर 1 के लिए। वही पेपर 2 के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो आपका जो है पीजी कंप्लीट होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, साथ में अपने बीएड या एमएड कर रखा है। कोई ऐसे कैंडिडेट है जो शारीरिक शिक्षा के लिए बनना चाहेंगे तो उनको एमपीएड होना जरूरी है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें उम्र क्या होगी तो इसमें न्यूनतम उम्र आपकी जो होगी ना वो 21 वर्ष होगी, अधिकतम जो होगी वो 37 वर्ष होगा। बाकी महिलाओं के लिए अधिकतम 40 वर्ष होगा, बीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी को 2 साल अतिरिक्त मिलेगा यानी 42 वर्ष, और कोई दिव्यांग है तो इनको 47 वर्ष इसमें देखने को मिलेगा। अब फॉर्म जब आएगा ना तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो उसमें आपकी 10वीं 12वीं और स्नातक की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपको लगेगा। बीएड अगर किया है तो उसका आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए, एमएड किया है तो वो चाहिए, बीपीएड किया है या एमपीएड किया है तो उनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट रख लीजिएगा। इसके अलावा जो आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो है, सिग्नेचर है, जाति प्रमाण पत्र है, ओबीसी वालों को एनसीएल सर्टिफिकेट है, दिव्यांग को दिव्यांग प्रमाण पत्र है, ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको रेडी रखना है। बात करें इसका आवेदन शुल्क क्या रखा जाता है तो आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के अगर कोई कैंडिडेट है अगर पेपर 1 के लिए अप्लाई करता है तो 960 रुपया लगेगा, दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1440 रुपये आपको देने होंगे। वही कोई एससी एसटी दिव्यांग है तो इनको 760 रुपये देने होंगे और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपये आपको देने होंगे। पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से आप कर सकते हैं और पेमेंट आपको रिफंडेबल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप इसका सिलेबस देखना चाहते हैं ना तो आपको सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को लेकर भी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, समय सीमा 2.5 घंटे की होती है, 150 नंबर के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें संबंधित विषय से आपको 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, इनसे भी आपको 50 नंबर के प्रश्न 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। वही पेपर 2 के बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में अगर आप पास होना चाहते हैं ना तो कम से कम जो आपके एग्जाम होंगे 150 का तो उसका अगर आप जनरल वाले हैं तो 50% अंक लाना होगा, वही बीसी वाले हैं तो 45% अंक लाना होगा, एससी एसटी और दिव्यांग है तो 40% न्यूनतम लाना होगा, तब जाकर आप पास माने जाएंगे। इससे कम होगा तो आप फेल माने जाएंगे। तो इस बेस पर जो है आज से ही अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि बिहार स्टेट बहुत जल्द आपको जो है आवेदन करने का जो लिंक है वो जारी करेगी। वेबसाइट इनका यही है, इससे वेबसाइट से हो सकता है इसका आवेदन स्टार्ट हो तो उसका लिंक हमारे वेबसाइट पर भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आप व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, हर एक अपडेट की इन्फॉर्मेशन मैं वहां भी देता रहता हूं। बाकी अभी भी कोई डाउट है बिहार स्टेट 2025 को लेकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है इसका अप्लाई प्रक्रिया इस महीने या अगले महीने के फर्स्ट वीक में स्टार्ट किया जा सकता है क्योंकि दिशा निर्देश ऑलरेडी विभाग को मिल चुकी है।